और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसके पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, उत्तम योजनाएं हैं। और वो उन उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको उच्च पदों पर नियुक्त करेगा, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, आपको सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको अधिकारी करेगा। हम लोग देखते हैं बहुत बार जब लोग जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं या फिर जब उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो वे लोग कहते हैं कि क्यों आखिर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, क्यों इतना लंबा समय ले रहा है, या फिर क्यों हम जल्दी से अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, क्यों हमारे जीवन में जल्दी से काम नहीं हो रहा, क्यों आखिर डिले हो रहा है, क्यों ऐसा लंबा समय लग रहा है। और वो परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो वह आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। यदि डिले हो रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। यदि प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं आ रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। यदि आप अपने सफलता तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका भी एक कारण है। ऐसे ही कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। और उसके बावजूद यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, और वो अपनी योजना को जब आपके जीवन में पूरा करेगा तो आप इन दिनों को भूल जाएंगे, क्योंकि वो इतने आशीषित दिन होंगे, इतने अच्छे दिन होंगे कि आपको ये पुराने दिन याद भी नहीं रहेंगे। हम लोग देखते हैं आमोस की किताब उसका 2 अध्याय और 10 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों से कुछ बातचीत करता है। हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और खोल लीजिए 2 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें, कौन? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अपने लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया। मिस्र देश में वो कैसे थे? बंधुआई में थे, गुलामी में थे, स्ट्रगल का जीवन था, परेशानियों का जीवन था, समस्याओं का जीवन था। वहां से परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर, उन्हें उस बंधुआई से छुड़ा करके, जैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। आप भी एक समय बंधनों में थे, आप भी एक समय बीमारियों में थे, आप भी एक समय परेशान थे, आप भी एक समय संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने आपको उस मिस्र देश से, उस बंधुआई से, उस गुलामी से, उस दुष्ट के गुलामी में से बाहर निकाला। किसने? परमेश्वर ने आपको निकाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें वहां से निकाला और 40 सालों तक जंगल में इसलिए फिराता रहा। 40 सालों तक वे लोग जंगल में घूमते रहे। और हम लोग कहते हैं, या फिर बाइबल भी इस बात को कहती है कि वो जो कुड़कुड़ाते थे उसके कारण, उनके अविश्वास के कारण वे लोग घूमते रहे। लेकिन एक और बात है जो आज यहां पर लिखी हुई है इस वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें फिराता रहा ताकि तुम्हें इन अन्य देशों का अधिकारी बनाऊं। इसलिए मैंने तुम्हें 40 सालों तक इस देश में लेके गया। मैंने तुम्हें लीड किया, मैंने तुम्हारी अगुवाई की, मैंने तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रबंध किया, और इसलिए तुम्हें इस 40 सालों तक घुमाया। न केवल इसलिए क्योंकि इजरायली गलती कर रहे थे, लेकिन नहीं, इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए योजना थी, परमेश्वर के पास उनके लिए बेहतर योजना थी। इसलिए परमेश्वर ने 40 सालों तक उस जंगल में लिए फिरता रहा ताकि वे लोग उन एमोरी देशों के अधिकारी हो जाएं। न केवल कनान देश के, बल्कि इन अन्य देशों के जितने देश उनके रास्ते में आए उन सब के वो अधिकारी बन गए। परमेश्वर ने इसलिए उन्हें 40 सालों तक घुमाया ताकि वे लोग इन देशों के भी अधिकारी हो जाएं। न केवल कनान देश के, जहां परमेश्वर ने ले जाना चाहता था, वो तो उनका लक्ष्य था, वो तो उनकी डेस्टिनेशन थी, लेकिन जिस रास्ते से होकर वो जा रहे हैं वहां के भी सारे देशों को वो जीतते चले गए, वहां के भी वो अधिकारी होते चले गए। दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा,
ये स्ट्रगल इसलिए नहीं कि आपको पीछे धकेल दे, आपकी हानि कर दे, नहीं, ये इसलिए ताकि आपको अधिकारी बना। ये लंबा समय इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपकी तरफ नहीं देख रहा, ये आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। ये लंबा समय इसलिए है, आपकी तैयारी का समय है, ताकि आप अधिकारी बने, ताकि आप इस समय में भी उन देशों को अपने अधिकार में कर लें, उन चीजों को अपने अधिकार में कर लें। इसलिए ये ना सोचे कि इतना लंबा समय क्यों प्रभु, क्यों मेरे जीवन में ऐसा कर रहे, नहीं, इसके पीछे भलाई है। यदि आप विश्वास में हैं तो इसके पीछे भलाई है, आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। परमेश्वर आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था, जब मैं प्रभु की सेवा के लिए निकला और बहुत अच्छी सेवा चल रही थी, लेकिन अचानक जीवन में एक फॉल डाउन शुरू हुआ। और उस समय हम लोग परेशान कि प्रभु क्यों आखिर हमारे जीवन में ऐसा, क्यों मुझे ये मौका नहीं मिल रहा कि हम सुसमाचार प्रचार करें, क्यों ऐसा मौका नहीं हमारे पास है, क्यों हम सेवा नहीं कर पा रहे इन दिनों में। और काफी लंबा समय, 1-2 साल का समय बिना किसी सेवा के। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, बाइबल को पढ़ने के लिए उत्साहित किया, वचनों को लिखने के लिए, मैसेज बनाने के लिए, सरमन्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। स्ट्रगल के सालों में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया आज के दिन के लिए, ताकि जब परमेश्वर मुझे खड़ा करे तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत आयत हो, मेरे पास बोलने के लिए मैं पहले से ही उन्हें तैयार कर रखा हूं। आज जो मैं आपको बोलता हूं, ये मैंने 3 साल पहले, 4 साल पहले तैयार किए हुए मैसेज में आपको बताता, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय मुझसे बात की थी, परमेश्वर ने उस समय मुझे तैयार किया था। उस स्ट्रगल के समय में, उस टफ टाइम में, उस कठिन समय में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, मुझे तैयार किया, मुझसे कहा कि तू मैसेज तैयार कर, तू सरमन तैयार कर, बाइबल को पढ़, उन्हें लिख। और वही मैंने किया और आज मैं उसका फल काट रहा हूं, आज मैं उसे प्रचार कर रहा हूं। तो यह लंबा समय आपके जीवन में इसलिए नहीं कि आप नष्ट हो जाएं, आपकी हानि हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, नहीं, बल्कि यह लंबा समय इसलिए है ताकि आप तैयार हो जाएं, आप प्रिपेयर हो जाएं, आप जो आगे आपके जीवन में परमेश्वर आपको देने पर है उसके लिए तैयार हो जाएं, उसको अधिकार में करने के योग्य आप हो जाएं। और मैं यूं कहूंगा कि आप इस समय से ही उसको अपने अधिकार में करना सीख लें, अपने अधिकार में कर लें। परमेश्वर की योजना है इजरायलियों के लिए कि इसलिए मैं 40 साल तक तुम्हें घुमाता रहा ताकि तुम अमोरी देशों के अधिकारी भी हो जाओ, न केवल खनान के देश का अधिकारी बल्कि इन अन्य देशों के भी अधिकारी तुम हो जाओ। यही आज शाम में मैं आपको कहूंगा। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में हो सकता है डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम और भी देशों के अधिकारी हो जाओ, न केवल स्वर्ग का बल्कि इस संसार में भी हर एक चीज पर आप अधिकार रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।